Okay, so hello everyone, welcome to the 8th lecture of surveying, and in today's class I am going to discuss about the concept of average error. concept of average error हमने टेप करेक्शन हम लोग है जो कंटिन्यू कर रहे थे, है ना, और उसमें है जो एक है जो कर लिए थे, है ना, एरर फॉर स्टैंडर्ड लेंथ, है ना, और करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड लेंथ और करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, है ना, ये है जो हमने किया था पिछला क्लास में। आज क्या करेंगे कि उसी से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है ना, बट काफ़ी क्रिटिकल है, इसको है जो पहले देखेंगे। उसके बाद है जो फर्दर है जो हम टेम्परेचर करेक्शन और स्लोप करेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आज करेंगे। सो क्लास है जो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इट मे बी क्रॉस्ड 50 मिनट और 1 आवर, बट आपको क्या करना है, पेशेंटली है जो सुनना है ना, क्योंकि आपका पेशेंस है जो बहुत मैटर करता है सीखने में, है ना। सो स्टार्ट करते हैं इसको। आज यहाँ पे मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ एवरेज एरर। अब ये है क्या एवरेज एरर, है ना, इसको है जो ध्यान से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। सपोज कीजिए कि आप चेनिंग करने के लिए फील्ड में गए। कहाँ गए? चेनिंग करने के लिए आप फील्ड में गए, और मान लेते हैं कि आपने स्टार्ट किया T=10 AM। 10 बजे है जो काम है जो सर्वेइंग का वर्क है जो स्टार्ट किया, ठीक है, ए से है जो स्टार्ट किया सर्वेइंग का वर्क, और बी पे जाते जाते आपका बज गया, सपोज करते हैं 1 PM हो गया, है ना, 1 PM हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? लंच के लिए चले जाएंगे, है ना। 10 बजे से स्टार्ट किया, 1 बजे तक आपने चेनिंग किया। इस दौरान मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो आपने मेजरमेंट किया वो L1 है। टोटल डिस्टेंस है जो मेजरमेंट किया वो L1 है, ठीक। ये भी मान के चल रहे हैं कि जब आप डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट किए थे, यानी जब आप ए पे थे मॉर्निंग में, तो उस समय जो आपका एरर होगा टेप में वो 0 था, है ना। लेकिन जब आप बी पे गए तो फिर आपको पता चला कि इसमें एरर इंट्रोड्यूस हो गया है। मान लिया कि कितना ई का एरर कितना इंट्रोड्यूस हो गया है, कुछ है जो एरर मतलब इंट्रोड्यूस हो गया, सपोज करते हैं ई का इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? लंच पे आप चले गए, लंच के बाद आप रिटर्न हुए तो फिर है जो यहाँ से चेनिंग है जो स्टार्ट करेंगे फर्दर आगे, है ना, यहाँ से स्टार्ट किए। उसके बाद है जो मान लिया कि इवनिंग में 5 PM जब आप छुट्टी होता है, 5 PM या 6 PM के आसपास आप सी पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सी पे पहुंच गए, ठीक है। अब है जो पूरा दिन आपने चेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा दिन है जो चेनिंग आप कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि एरर है जो कुछ, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए E2 था और E3 है। अब एरर कितना है चेन में? टोटल E3 है ना। अब देखिए, इस दौरान मान लेते हैं कि लंच के बाद आपने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो L2 मेजर किया है, तो कायदे से टोटल डिस्टेंस कितना होगा? L1 + L2 होगा। टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? L1 + L2 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि क्या सर ये जो L1 + L2 हमने मेजर किया है ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है ना? आंसर इज नो, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में जब आप काम कर रहे थे, सर चेनिंग कर रहे थे, उस समय आपका एरर इंट्रोड्यूस हुआ था E2, है ना। उसके बाद है जो फिर एरर इंट्रोड्यूस हो गया, फाइनल जब डे कंप्लीट हुआ, शाम हुआ, इवनिंग हो गया, तब E3 हो गया, है ना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसको करेक्ट कैसे करें? तो यहीं पे कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ एवरेज एरर का, कंसेप्ट ऑफ एवरेज एरर का। क्योंकि एक एरर यदि होता तब हम क्या करते हैं, उसका हेल्प से हम इसका करेक्ट लेंथ है जो निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हाफ के लिए, मतलब AB के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए एवरेज एरर निकालेंगे। एवरेज एरर कितना हो जाएगा? एवरेज क्या करते हैं, दोनों का सम डिवाइडेड बटा 2। तो शुरू में तो एरर क्या था? 0 था। बाद में एरर कितना था? इसको अच्छे से फ्रेश से क्वेश्चन में बनाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है ना। उसके बाद क्या था? दोपहर में 1 बजे E2 था। फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज एरर निकल जाएगा, है ना। फिर B से C जब गए, लंच के बाद जब आए, तो अब देखें फाइनल जब इवनिंग में कितना है? E3 है। यानी BC पार्ट के लिए हमें एवरेज एरर यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे? E2 + E3 डिवाइडेड बटा 2, डिवाइडेड बटा 2,
है ना। अभी इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ए बी पार्ट के लिए निकाल लिए, तो ए बी पार्ट के लिए जब हमें एवरेज एरर निकल जाएगा तो हमें करेक्ट है जो डिस्टेंस भी निकल जाएगा। उसी तरह से बी सी पार्ट के लिए जब एवरेज एरर निकल गया तो करेक्ट डिस्टेंस भी निकल जाएगा। फिर फाइनली क्या करेंगे, L1 प्लस L2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें करेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा, हमें करेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। नहीं, चूंकि ये स्टार्टिंग में L1 L2 क्या था, ये मेजर डिस्टेंस था, हमें क्या निकालना है, करेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो करेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं फर्स्ट हाफ में L1 हुआ, सेकेंड हाफ में मान लेते हैं कैपिटल L2 हुआ, फिर दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, है ना। तो टोटल करेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझाने का तरीका था। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। शुरू में क्या किया, जब ए से 10 बजे काम स्टार्ट किया तो कोई भी एरर नहीं था। जब 12 बजे गया तो पता चला कि E2 एरर इंट्रोड्यूस हो गया है ना। फिर लंच के लिए चला गया, फिर वापस आया, काम करना स्टार्ट किया, फिर B से C तक गया, इवनिंग हो गया, फिर पता चला कि E3 इसमें एरर हो गया है। हम क्या करेंगे, उस दौरान मान लेते हैं कि ए से बी में L1 डिस्टेंस मेजर किए थे, फिर L2 डिस्टेंस मेजर किए थे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा L1 L2 हो गया जो मेजर डिस्टेंस हो गया। लेकिन एक करेक्ट डिस्टेंस नहीं है, इसमें एरर इंट्रोड्यूस है। हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। उसके लिए हमें एवरेज एरर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एवरेज एरर की जरूरत पड़ेगी, तो शुरू में तो एरर जीरो था, बी पॉइंट पे गए तो E2 था, फिर क्या किया, एवरेज एरर निकाल दिया, 0 प्लस E2/2 एवरेज एरर निकल गया। फिर क्या करेंगे, BC पार्ट के लिए एवरेज एरर निकालेंगे, तो E2 प्लस E3 डिवाइडेड बटा 2, ये BC पार्ट के लिए एवरेज एरर निकल गया। अब AB के लिए भी एवरेज एरर पता है, BC के लिए भी एवरेज एरर पता है, तो करेक्ट डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। करेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल L1 है और BC के लिए कैपिटल L2 है। फाइनली L1 प्लस L2 जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट डिस्टेंस मेजर हो जाएगा A से लेके B तक, C तक, A से लेके C तक, है ना। तो ये तो रही समझने की बात, बट अभी हम क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, रफ कर दूंगा, है ना। चलिए, आप लोग को जब टेस्ट में क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट किया कीजिए, है ना। उसके पीछे का रीजन है टेस्ट में क्वेश्चन देने का, हम आपको आज क्लास के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। सो आप है जो क्वेश्चन है जो स्टार्ट करते हैं, ये एक्चुअली में बोल क्या रहा है, ठीक है। सो आराम से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद समझना है, फिर है जो मुझे पहले बनाने दीजिए, उसके बाद है जो आप लोग है जो इसको अटेम्प्ट करेंगे। कहता है कि 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर, आफ्टर चेनिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर। जब 1500 मीटर मेजर कर लिया तब पता चला कि 10 सेंटीमीटर जो चैन है क्या है, ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा लंबा है, टू लॉन्ग मैंने ज़्यादा। इट वॉज फाउंड टू बी 80 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ डेज वर्क, एट द एंड ऑफ डेज वर्क, है ना। यही आपका E3 है, ये आपका E2 है ना। तो इट वॉज फाउंड टू बी 80 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, जब दिन समाप्त हुआ, चेनिंग जब समाप्त हुआ तब पता चला कि चेन टोटल कितना लंबा हो गया, अब 18 सेंटीमीटर लंबा हो गया। हो सकता है पुल के कारण, टेम्परेचर के कारण, बहुत सा ऐसा रीजन हो सकता है जिसके कारण एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। तो कहता है कि इट वॉज फाउंड टू बी 80 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ डेजबर्ग आफ्टर ए चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 2900 मीटर। यानी जब दिन समाप्त हो रहा है, 5 बज रहा है, जब छुट्टी का टाइम हो रहा है, उस समय कितना डिस्टेंस मेजर कर लिए हैं, 2900 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में आपने 1500 मेजर किया था, मान लेते हैं 10 बजे स्टार्ट किया और 10 बजे से 1 बजे तक काम किया, उस दौरान है जो 1500 मेजर किया, फिर 1 घंटा खाने के लिए चले गए, लंच के लिए चले गए, उसके बाद जब 2 बजे से काम स्टार्ट किया तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक कितना मेजर किया, 2900 माइनस 1500 मतलब 1400 और मेजर किया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2900। तो इसको फिगर में पहले समझेंगे, उसके बाद जो क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द ट्रू डिस्टेंस इफ द चेन वाज करेक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। अब कहता है कि करेक्ट डिस्टेंस निकालिए यदि काम स्टार्ट, कमेंसमेंट मीन कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, कमेंसमेंट ऑफ द वर्क मतलब काम स्टार्ट करने से पहले, काम स्टार्ट करने से पहले यदि चेन को करेक्ट कर लिया जाता, यदि चेन को करेक्ट कर लिया जाता, कब, काम स्टार्ट करने से पहले, तो आपका करेक्ट डिस्टेंस क्या होता, उस लाइन का करेक्ट डिस्टेंस क्या होता, उसी को हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो अब है जो सॉल्यूशन है जो इसका स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको करेंगे, कैसे है जो इसको हम करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात
हमें इसको फिगर के फॉर्मेट में दिखाएंगे ताकि हमें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आप ए से स्टार्ट किए, ए है, ए है ना। एंड पॉइंट मान लेते हैं बी है सुविधा के लिए, एंड पॉइंट को बी मान लेते हैं और इंटरमीडिएट पॉइंट को सी मान लेते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चेनिंग कर रहे हैं जो इंटरवल में कर रहे हैं। यहाँ चेनिंग जो कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, एक इंटरवल में कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट इंटरवल ए से सी गए, फिर सी से बी गए, है ना। तो पहले बार कितना मेजर कर रहे हैं, ए से सी 1500 मीटर, 1500 मीटर। फिर सी से बी गए कितना, 1400 मीटर, 1400 मीटर। चूंकि ये बोला है कि टोटल डिस्टेंस है जो बी तक कितना है, टोटल डिस्टेंस बी तक कितना है 2900 मीटर। एट द एंड ऑफ द वर्क टोटल डिस्टेंस 2900 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 2900 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डील करेंगे। पहले ए से सी के लिए डील करेंगे, फिर सी से बी के लिए डील करेंगे, है ना, सी से बी के लिए डील करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट सपोज कीजिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो फॉर फर्स्ट 1500 लेंथ, फॉर फर्स्ट, आराम से आपको सुनना है, फॉर फर्स्ट 1500 मीटर लेंथ, फॉर फर्स्ट 1500 मीटर लेंथ, है ना। क्या निकालें, एवरेज एरर निकालें, एवरेज एरर निकालें। यहाँ पे तो ई का वैल्यू क्या था, यहाँ पे ई का वैल्यू 0 था, यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है बताइए, 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, मतलब 0.1 मीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है, 0.18 मीटर है, 0.18 मीटर है, 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो गया था। तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट 50 मीटर लेंथ के लिए निकालेंगे क्या, एवरेज एरर। क्या निकालेंगे, एवरेज एरर। एवरेज एरर, एवरेज एरर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर डिवाइडेड बटा 2, कितना आ जाएगा 0.05 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, 0.05 मीटर। ठीक है, तो क्या एक्चुअल लेंथ निकाल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ 20 मीटर टेप, एक्चुअल लेंथ ऑफ 20 मीटर टेप दोनों मेथड से बनाएंगे, हमारा मेथड से भी और फॉर्मूला से भी। एक्चुअल लेंथ ऑफ 20 मीटर टेप, एक्चुअल लेंथ ऑफ 20 मीटर टेप किसके लिए, फॉर फर्स्ट इंटरवल, दो इंटरवल में काम कर रहे हैं ना, मतलब फॉर ऐसे लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट इंटरवल, फॉर फर्स्ट इंटरवल किसको बोल रहे हैं, दैट इज एसी। फर्स्ट इंटरवल किसको बोल रहे हैं, एसी को बोल रहे हैं फर्स्ट इंटरवल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.05 मीटर का एरर है, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 0.05, बहुत सिंपल है, 20.05 क्या मीटर। इस दौरान डिस्टेंस कितना मेजर किए हैं, 1500 मीटर। तो अब फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला लगाएं, और लिख लेते हैं, चलो मेजर डिस्टेंस कितना है, मेजर डिस्टेंस कितना है एसी के लिए, 1500 मीटर, 1500 मीटर। अब फार्मूला लगाइए। नाउ चूंकि क्या होता है, करेक्ट डिस्टेंस बराबर
करेक्ट डिस्टेंस बराबर, पिछला क्लास में जो पढ़ाया था उसी का यूज कर रहे हैं। करेक्ट डिस्टेंस बराबर मेजर डिस्टेंस, क्या होता था मेजर डिस्टेंस, तो मेजर डिस्टेंस कितना है 1500 इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप 20 मीटर टेप, कितना एक्चुअल लेंथ ऑफ 20 मीटर टेप 20.05 मीटर, 20.05 मीटर डिवाइडेड बेटा नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप या डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप, वो कितना होता है 20 मीटर। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 1503.75, ये आ रहा है 1503.75 3.75 मीटर, है ना। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देता हूँ कैपिटल L1, क्या बोलता हूँ कैपिटल L1, ठीक है। यानी AC का जो ट्रू डिस्टेंस है कितना होगा 1503.75, 1500 मीटर नहीं होगा, है ना। एरर के कारण क्या हो गया, डिस्टेंस से क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या करते हैं BC पार्ट के लिए करते हैं, है ना, BC पार्ट के लिए डील करते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट इंटरवल, नाउ for the next interval, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल हमारा क्या है, नेक्स्ट इंटरवल क्या है हमारा BC है या CB है, CB है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एवरेज एरर निकालना पड़ेगा, एवरेज एरर निकालना पड़ेगा, एवरेज एरर निकालना पड़ेगा। एवरेज एरर कितना होगा इस बार 0.10 प्लस 0.18 डिवाइडेड बटा 2, 0.10 प्लस 0. ये आएगा क्वेश्चन कंपटीशन में तो 10 मार्क्स का आता है ना, 0.18 डिवाइडेड बटा 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.14 मीटर आ जाएगा, है ना, ठीक है। इसीलिए एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप निकाल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप फॉर सेकेंड इंटरवल, फॉर सेकेंड इंटरवल। सेकेंड इंटरवल किसको बोल रहे हैं छोटे लोग, C से B को बोल रहे हैं। सेकेंड इंटरवल कितना हो जाएगा 20 प्लस 0.14 कितना 20.14 मीटर, 20.14 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या करें, मेजर डिस्टेंस इस दौरान कितना है 1400 मीटर, मेजर डिस्टेंस इस इंटरवल के लिए कितना है 1400 मीटर, मेजर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 1400 मीटर है। फिर से फॉर्मूला लगाएं, करेक्ट डिस्टेंस बराबर मेजर डिस्टेंस इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप डिवाइडेड बटा नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप, है ना। इसीलिए करेक्ट डिस्टेंस हमें निकाल लेते हैं सेकेंड इंटरवल का, करेक्ट डिस्टेंस, इस बार करेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेजर डिस्टेंस इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप कितना है इस बार 20.14 मीटर डिवाइडेड बटा एक्चुअल लेंथ कितना है 20। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1409.80 मीटर, 80 मीटर। इसको छोटू बोल देते हैं L2, इसको क्या बोल देते हैं L2 बोल देते हैं। तो टोटल करेक्ट डिस्टेंस निकल गया, टोटल करेक्ट डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द लाइन। इसीलिए क्या पूछा था लास्ट में, फाइंड द ट्रू डिस्टेंस, फाइंड द ट्रू डिस्टेंस पूछा था, है ना। सो टोटल करेक्ट डिस्टेंस, करेक्ट बोले या ट्रू बोले बोथ आर सेम,
टोटल करेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2। पहला बार कितना आया था, 1503.75, प्लस दूसरा बार आया 1409.80। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2913.55, 2913.55 मीटर। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब हम अपना मेथड से बताते हैं, इसको फट से एकदम तेजी से बता देते हैं, ठीक है ना। ये तो फार्मूला के हेल्प से था, अब इसको हम अपने हेल्प से बनाएंगे, है ना। जो अपना मेथड है यूनिटरी मेथड, उसके हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसको यूनिटरी मेथड से यदि बनाया जाए तो कैसे फटाफट बन जाता है। लेकिन यूनिटरी मेथड के लिए तो आपका एक्चुअल लेंथ, मेजर डिस्टेंस ये तो पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। तो मेथड टू यूनिटरी मेथड, कैसे होगा फटाफट देखो, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहली बात फर्स्ट इंटरवल के लिए, अगर फर्स्ट इंटरवल के लिए बात किया जाए, तो जब 20 मीटर से मेजर करते हैं तो डिस्टेंस कितना आता है, 1500 आता है। इसीलिए 1 मीटर से जब मेजर करेंगे 1500 डिवाइडेड बाई 20, इसीलिए एक्चुअल लेंथ कितना था, 20.05 से जब मेजर करेंगे तो आएगा 1500 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20.05। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सेम वैल्यू आएगा 1503.75, 1503.75 मीटर। इसी को क्या बोल दिए, कैपिटल L1। सेकेंड इंटरवल फॉर सेकेंड इंटरवल, चूँकि जब 20 मीटर से मेजर कर रहे हैं तो 1400 आ रहा है, 1 मीटर से जब मेजर करेंगे तो 1400 डिवाइडेड बटा 20 आएगा। इसीलिए सेकेंड बार एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप कितना है, 20.14 मीटर है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 1400 डिवाइडेड बटा 20 इंटू 20.14। हाउ मच you are getting 1409। अरे आंसर तो सेम आना है, 1409.80 मीटर। इसको बोल देते हैं क्या, L2। सो टोटल करेक्ट डिस्टेंस, करेक्ट बोले या ट्रू बोले, बोथ आर सेम। ट्रू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल L1 प्लस कैपिटल L2, मतलब 1503.75 प्लस 1409.80, ये कितना आ जाएगा, 2913.55 मीटर। तो ये तो था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा है
थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट उसके अनुसार आपको मार्क्स भी दिया जाएगा, है ना, उसके अनुसार आपको मार्क्स भी दिया जाएगा। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आज जो पढ़ना है ये तो पिछला क्लास का था जो क्लियर हो गया पूरा, है ना। अब आज जो पढ़ेंगे वो है करेक्शन फॉर स्लोप और करेक्शन फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट, है ना। मतलब टेप करेक्शन का दूसरा देखने जा रहे हैं, है ना, सेकेंड नंबर वाला, ठीक है। करेक्शन फॉर स्लोप और करेक्शन फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। तो पूरे ध्यान से इसको सुनना है ना। उसके बाद है जो देखते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। तो इसको डिनोट कर रहे हैं किससे, इसको डिनोट कर रहे हैं ये जो इसका जो सिंबल यूज करेंगे CSL यूज करेंगे, CSL, ठीक है। करेक्शन फॉर स्लोप बोलते हैं या फिर करेक्शन फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं, करेक्शन फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि ए आपका ए है, ए बी है, ए है और ए इसको बी बोल देते हैं और यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है सी है ना। ये क्या है ग्राउंड का प्रोफाइल है, ग्राउंड का प्रोफाइल कुछ इस तरह से है ना। लेकिन हमें चेन सर्वेइंग में क्या चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। लेकिन ग्राउंड का प्रोफाइल कुछ ऐसा है ना। मतलब चेनिंग तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी के लॉन्ग ही करना पड़ेगा, चेनिंग आपको ए बी के लॉन्ग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए से बी तक जब जाएंगे तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, कैपिटल एल है, कितना है कैपिटल एल है। ये डिस्टेंस कितना है कैपिटल एल है ना। ये डिस्टेंस आपका कितना है कैपिटल एल है, ठीक है। कुछ इस तरह से है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए लेकिन हमें चूंकि एक्चुअल में ग्राउंड में प्रोफाइल ए वाला है ना, तो इसके लॉन्ग हम चेनिंग करेंगे, फिर इस डिस्टेंस को क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो चेन आप कर रहे हैं इस प्रोफाइल पे, चूंकि एक्चुअल में तो ग्राउंड का प्रोफाइल यही है, लेकिन हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। यानी इसमें कुछ न कुछ है जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। दूसरी बात कि करेक्शन फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट क्यों इसको बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि देखो एक्चुअल में तो अलाइनमेंट ए होना चाहिए था, AC, है ना, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे अलाइनमेंट फील्ड में क्या हो रहा है, AB, है ना। होना चाहिए था AC, लेकिन हो क्या रहा है AB, यानी ए वर्टिकल अलाइनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लेते हैं कि ए जो डिस्टेंस है, ए जो अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, वो कितना है, h है, ये कितना है, स्मॉल h है। और ये AC जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं ये D है, ये क्या है, D है ना, ये D है, क्या है, ये D है। अब देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, है ना। एक्चुअल में देखो हम लोग मेजर करेंगे इसके लॉन्ग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, है ना। तो होने वाला क्या है, ये जो डिस्टेंस आने वाला है ज़्यादा आने वाला है, तो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम एक्चुअल में मेजर कर रहे हैं स्लोप के लॉन्ग, ये क्या है, ये आपका क्या है, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है ना। तो कहता है कि सिंस द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर, ऑब्वियस सी बात है यार, एक्चुअल में हमें चाहिए AC लेकिन हम मेजर कर रहे हैं AB, तो डिस्टेंस क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है, ऑलवेज ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो एरर इज पॉजिटिव, एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड हेंस द करेक्शन इज इन दिस केस इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, पूछेगा करेक्शन फॉर स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो क्या होगा, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होगा, सब्सट्रैक्टिव मीन्स निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव होगा, है ना। अब देखिए नाउ इफ द लेंथ मेजर्ड इज L, है ना, जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं वो कैपिटल L है, ठीक है। एंड द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज H, डिफरेंस इन एलिवेशन, फर्स्ट पॉइंट A है, लास्ट पॉइंट A है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, A है, लास्ट पॉइंट क्या है आपका, B है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन क्या हो गया, H है, कितना है, H है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, करेक्शन निकालना है। तो करेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, हमें निकालना है करेक्शन।
करेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ CSL से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? करेक्शन को मैं लिख रहा हूँ करेक्शन फॉर स्लोप इसको लिख रहा हूँ CSL। तो CSL कितना हो जाएगा? ध्यान से अगर देखा जाए तो L, कैपिटल L में से क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल को घटा दें, है ना। कैपिटल में से क्या करें? हॉरिजॉन्टल को माइनस करें, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस तुम ज्यादा मेजर कर रहे हो। इतना ही डिस्टेंस क्या है? ज्यादा मेजर कर रहे हो, है ना। तो यही करेक्शन करना पड़ेगा। तो कैपिटल L दिस डिस्टेंस, कैपिटल L दिस डिस्टेंस, कैपिटल L माइनस क्या? D, यही हमारा करेक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कैपिटल L माइनस D, D को क्या लिख सकते हैं? D को क्या लिख सकते हैं बताइए? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो D बराबर लिख सकते हैं क्या? क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हिंदी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, यानी D के इंस्टेड ऑफ D B कैन राइट दिस टर्म, है ना। D के बदले में क्या लिख दूं? D के बदले में लिख देता हूं L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सो CSL बराबर लिख सकते हैं L। अब देखिए L माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे? L कॉमन ले लेते हैं, L कॉमन ले लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। L कॉमन लेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। चलो, अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे L कॉमन ले लेंगे, L स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस अंडर रूट में H स्क्वायर डिवाइडेड बटा L स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से L बाहर ले लेते हैं, तो L रूट के बाहर जाएगा, तो L स्क्वायर जब रूट के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। दिस इम्प्लाई L माइनस L अंडर रूट 1 माइनस H स्क्वायर डिवाइडेड बटा L स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखिए CSL बराबर L माइनस L इंटू, अब है जो बेसिक मैथमेटिक्स है जो मैं एक यूज करने जा रहा हूं, है ना। वो क्या बेसिक मैथमेटिक्स है? आप लोग ने बचपन लोअर क्लास में पढ़ रखा होगा एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स, मतलब रूट 1 माइनस एक्स का एक्सप्रेशन, है ना। दो एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, रूट 1 माइनस एक्स का पढ़ा होगा, इसको मिटा देंगे, अभी ये नहीं लिखना है, और 1 प्लस एक्स का पढ़ा होगा, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आता है? इसका एक्सप्रेशन आता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये आता है कितना? इसी को क्या लिख सकते हैं? केयरफुली सुनना है, 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। दो एक्सप्रेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको जब एक्सप्रेस करते हैं, है ना, इसको जब एक्सप्रेस करते हैं तो क्या आता है? एक्सप्रेस करने के बाद यह आता है 1 माइनस, यहाँ माइनस है तो हमेशा माइनस ही होगा, 1 माइनस x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस x³ इस तरह से आता है ना। और जब इसको एक्सप्रेस करते थे तो क्या आता था? इसको एक्सप्रेस करते थे तो आता था 1, अल्टरनेटिव साइन चेंज होता था, 1 प्लस x/2, फिर माइनस आएगा, अल्टरनेट करके साइन चेंज होता था। ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको याद नहीं है, इसीलिए हम याद करा देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, x²/8, फिर यहाँ पे प्लस आएगा x³/60। हमारा जो केस है यहाँ पर वो कौन सा केस है? वो ए वाला केस है ना। ए वाला केस है 1 माइनस एक्स के पावर हाफ या रूट 1 माइनस एक्स का एक्सप्रेशन, जहाँ पे यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे x का वैल्यू है h स्क्वायर डिवाइडेड बटा L स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूला में x है वहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? h स्क्वायर डिवाइडेड बटा L स्क्वायर, है ना। x को किससे रिप्लेस करेंगे? h स्क्वायर डिवाइडेड बटा L स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, है ना। जहाँ जहाँ x है इस एक्सप्रेशन में उसको क्या करेंगे? h स्क्वायर डिवाइडेड बटा L स्क्वायर सो
एल स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया था, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको मैं याद दिला पाऊँ, है ना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको अगर नहीं याद हो तो आप लिख लीजिएगा कॉपी में, लेकिन मुझे सिर्फ समझाना था, इसीलिए मैं बता के इसको क्या करूँगा, मिटा दूंगा। चलिए तो लिखें, क्या लिखें, 1 माइनस क्या होता था x/2, x की जगह पे क्या है h स्क्वायर, x की जगह पे हमारा क्या है h स्क्वायर, मतलब 1/2 इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा एल स्क्वायर माइनस 1/8 इंटू क्या था एक्स स्क्वायर, 1/8 इंटू एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स की जगह पे कितना है एच स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा एल स्क्वायर, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। अब क्या है, उसके बाद था माइनस 1/60 इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा एल स्क्वायर। सीधा फार्मूला भी लिख सकता था, लेकिन फार्मूला कहाँ से आता है ये बताने के लिए सिर्फ इतना किया जा रहा है आपको, है ना, ताकि बेसिक है जो आपका क्लियर हो सके। माइनस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाता है ना, इज इक्वल टू एल माइनस एल इंटू 1 माइनस, अब ध्यान से देखना है एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l स्क्वायर माइनस 1/8 इंटू एच के पावर 4 डिवाइडेड बटा एल के पावर 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुना, एच है जो क्या होगा काफ़ी छोटा होगा, इस एल के रिस्पेक्ट में एच क्या होगा काफ़ी छोटा होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, ये मीटर में होगा, है ना। तो एच है जो काफ़ी छोटा होगा, एच है जो मच मच लेस देन एल है ना। तो जब एच को डिवाइड करेंगे एल से तो ये टर्म क्या होगा और छोटा हो जाएगा, है ना। एच ऑलरेडी छोटा है और जब इसको एल से डिवाइड कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, और जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब सर ये हुआ कि जो भी हायर टर्म है उसको क्या करेंगे, हायर टर्म जो भी है इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट हायर टर्म, नेग्लेक्ट हायर टर्म, हायर टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो हायर टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा, देखिए क्या बचेगा, जो बचेगा मैं लिख देता हूँ, ये बचेगा एल माइनस एल इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l स्क्वायर। बाकी तो सब क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। इसी को सोल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा एल माइनस, अब इसको गुना कीजिए, माइनस एल इंटू 1 माइनस एल माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l स्क्वायर, एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l स्क्वायर, नहीं ए एल से इसमें भी तो गुना होगा, ए एल से माइनस एल इंटू 1 माइनस एल, अब प्लस एच स्क्वायर बटा 2l स्क्वायर इंटू एल, यहाँ भी तो आएगा। तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना है केयरफुली, इस एल से इस एल कट गया, इस एल से एक एल यहाँ पे कट गया, एक क्या आने वाला है, ये आने वाला है आपको, ये आने वाला क्या, सिर्फ आने वाला एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l। क्या बात है, इसी की तो जरूरत थी, इसी की जरूरत हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी जो नेगेटिव साइन है वो क्या है, इसमें इनबिल्ट है, इसमें क्या है, इनबिल्ट है ना। हमें पता है कि इसका नेचर क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है ना। सो करेक्शन फॉर स्लोप का बहुत अच्छा फार्मूला आ गया, करेक्शन फॉर स्लोप का बहुत अच्छा फार्मूला आ गया, क्या CSL का फार्मूला आ गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l, विच यू हैव टू रिमेंबर, एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l, है ना, करेक्शन फॉर स्लोप का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और,
कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, कलर में चेंज कर लेता हूँ, कभी कभी क्या होगा कि आपको एच ना देके, स्मॉल एच ना देके ए थीटा दे देगा। क्या दे देगा? ए थीटा दे देगा, है ना। तो स्मॉल एच ना देके जब थीटा दे दे, थीटा दे दे, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जो सी एस एल का वैल्यू होगा, है ना, यदि थीटा दिया हुआ है तब जो सी एस एल का वैल्यू होगा वो होगा, देखिए क्या करते थे, इसका कंपोनेंट लो, एल कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा एल का, एल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? एल कॉस थीटा होगा। अरे कितना होगा? एल कॉस थीटा होगा। तो इस केस में यदि करेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस डी करते थे, लेकिन डी किसके इक्वल है? एल कॉस थीटा के इक्वल है। तो एल माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, करेक्शन फॉर स्लोप। अलाइनमेंट न देके यदि थीटा दिया हुआ तो एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी आपको याद रखना है, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या इसको और ब्रेक कर सकते हैं? और ब्रेक कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिगोमेट्री 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फार्मूला एक और बन गया, यदि स्लोप दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तब जो फार्मूला होगा सी एस एल का, करेक्शन फॉर स्लोप का, वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या 2 इंटू एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कोई भी फार्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, है ना। तो मजा आ गया, पूरा एकदम डिटेल में है जो इसको डील किया गया है। ठीक है, देखो एक ही बार पढ़ो, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ो, ताकि दोबारा इस चीज को आपको देखने की जरूरत न पड़े, है ना। चलिए अब क्या होगा, ये तो था करेक्शन फॉर स्लोप का। तो टोटल हमने 3 फार्मूला बता दिया, एच स्क्वायर बाई 2l, है ना, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसी को जब ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बट ध्यान रहे, आप जो गलती करेंगे वो साइन में गलती करेंगे। साइन क्या है यहाँ पे? इनबिल्ट है, क्योंकि इरर क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है ना। स्लोप के लॉन्ग जब मेजर करेंगे तो लेंथ ज़्यादा मेजर हो जाएगा, तो इरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो करेक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी यहाँ पे जो इसका नेचर होगा क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ भी नेचर क्या होगा? निगेटिव होगा। तो साइन नहीं भूलना है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेक्शन है वो है टेम्परेचर का। किसका है? टेम्परेचर का करेक्शन, है ना। जब हम फील्ड में, देखिए होता क्या है कि सपोज कीजिए कि आप जब चेन फैक्ट्री में बना रहे थे, या टेप जब फैक्ट्री में बना रहे थे, इंडस्ट्री में बना रहे थे, तो उसको मान लेते हैं कि बनाया गया था कितना पे? 25 डिग्री पे। सपोज करते, मान के चलते हैं, उसको बनाया गया था, मतलब स्टैंडर्डाइज किया गया था कितना डिग्री पे? 20 डिग्री पे मान लेते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया था। लेकिन जब फील्ड में आप मेजर करने जाएंगे तो ये एक्चुअल टेम्परेचर जिस पे, जितना टेम्परेचर पे उसको बनाया गया है फील्ड किसमें? इंडस्ट्री में, उतना टेम्परेचर तो मिलेगा नहीं। या तो टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा फील्ड का, या तो इससे कम होगा। सपोज कीजिए कि आप राजस्थान में चैनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो क्या होगा? टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाएगा। तो इस टेम्परेचर से क्या हो गया? वो डिफर कर गया। लेकिन यदि जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं तो सपोज कीजिए वहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ पर भी क्या हो गया? टेम्परेचर कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस टेम्परेचर के कारण क्या होगा? कुछ एरर इंट्रोड्यूस होगा। नहीं, क्योंकि जब टेम्परेचर जैसे ही ग्रेटर देन 20 डिग्री होगा तो चेन का जो लेंथ है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, मतलब एक्सपांड कर जाएगा। क्योंकि वो मटेरियल का बना होता है तो क्या होता है? एक्सपांड कर जाएगा, है ना। और जब एक्सपांड कर जाएगा मतलब उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो गया, और जब एरर इंट्रोड्यूस हो गया तो डिस्टेंस में भी क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। तो हमें उसे करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। सिमिलर वे में यदि जम्मू कश्मीर में आप चेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे तो टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, तो चेन क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। टेप है जो श्रिंक कर जाएगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा,
है ना, एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो डिस्टेंस में भी एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तो आपका ये थर्ड करेक्शन हो गया, टेप करेक्शन का थर्ड करेक्शन है, वो है करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तो लेट अस प्रोसीड। मैंने जो लिखा है, मैंने जो अभी बोला है, उसी को मैं लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि जो बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता वो कॉपी में लिख सकें, है ना। तो क्या मैं लिखा हूँ कि इफ द टेम्परेचर इन द फील्ड इज मोर देन, ध्यान से देखना, इफ द टेम्परेचर इन द फील्ड इज मोर देन द टेम्परेचर एट विच टेप वाज स्टैंडर्डाइज्ड, टेप वाज स्टैंडर्डाइज्ड मतलब जिस टेम्परेचर पे बनाया गया था टेम्परेचर उसको, टेप को, है ना, देन द लेंथ ऑफ द टेप इंक्रीजेज, ऑब्वियसली बात है, एक्सपांड करेगा, है ना, एंड द डिस्टेंस मेजर्ड इज लेस, क्योंकि टेप का लेंथ है जो इंक्रीज कर गया तो मेजर डिस्टेंस क्या आएगा, लेस आने वाला है, तो एरर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो करेक्शन क्या जरूरत है इसमें, सो करेक्शन रिक्वायर्ड इज पॉजिटिव, तो करेक्शन क्या करेंगे इसमें, पॉजिटिव करेंगे। नेक्स्ट इसी का रिवर्स है, कहता है सिमिलरली इफ द टेम्परेचर इन द फील्ड इज लेस देन द टेम्परेचर एट विच टेप वाज स्टैंडर्डाइज्ड, फील्ड का टेम्परेचर यदि जिस टेम्परेचर पे टेप बनाया गया है उससे कम है, तब क्या होगा, देन डिस्टेंस मेजर्ड इज मोर, इस बार क्या होगा, डिस्टेंस मेजर मोर होगा, क्यों, क्योंकि टेप क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, है ना, तो डिस्टेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। सो एरर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया, है ना। अब देखिए मान लेते हैं कि करेक्शन फॉर टेम्परेचर है जो CT है, क्या है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर का नोटेशन क्या है, CT है। इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल C स्मॉल t, CT से डिनोट करेंगे, ठीक है। L है जो मेजर्ड लेंथ है, L क्या है, मेजर्ड लेंथ है। अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। कोई भी मटेरियल है जो हीट पाके या टेम्परेचर पाके कितना फैलेगा, कितना सिकुड़ेगा, किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का। हर एक मटेरियल का क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो मैंने लिखा है कि Tm मान लेते हैं कि मीन टेम्परेचर इन द फील्ड है। व्हाट डज इट मीन्स, मीन टेम्परेचर इन द फील्ड मतलब जिस समय आप चेनिंग कर रहे हैं उस समय प्रिवेलिंग टेम्परेचर क्या है, उस समय एक्चुअल में फील्ड में टेम्परेचर क्या है, उसको मैं बोला हूँ Tm, क्या लिखा हूँ, Tm, ठीक है। T नोट क्या है, T नोट इज द टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेप, जिस टेम्परेचर पे टेप को फैक्ट्री में बनाया गया है, जिस टेम्परेचर पे टेप को फैक्ट्री में स्टैंडर्डाइज किया गया है, बनाया गया है ना, उस टेम्परेचर को मैंने क्या बोला है, T नोट बोला है, T नोट बोला। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। देन करेक्शन फॉर टेम्परेचर इज गिवन बाय L इंटू अल्फा इंटू Tm माइनस T नोट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। कुछ लड़के बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल कब आएगा, अब न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएगा, है ना, इसलिए पेशेंस रखिए। और इतना न्यूमेरिकल कराया जाएगा कि आपको कॉपी से बाहर नहीं आने वाला, एक चीज तो क्लियर है, कॉपी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, है ना। सो CT इजकल टू L इंटू अल्फा इंटू Tm माइनस T नोट, L इंटू अल्फा इंटू Tm माइनस T नोट, है ना, मेजर लेंथ इंटू अल्फा इंटू Tm माइनस T नोट, है ना। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर, है ना। अब देखिए अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन करना है। 2 करेक्शन हमने आज कर लिया, एक पहले कर लिया था, 3 करेक्शन टोटल हो गया है। हमें फटाफट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कहता है, क्वेश्चन को काफी केयरफुली है जो समझना है ना, कि कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में डील करेंगे। कहता है कि द डाउन हिल एंड ऑफ ए 30 मीटर टेप, द डाउन हिल एंड ऑफ ए 30 मीटर टेप is held 90 centimeter too low, 90 centimeter too low. What is the horizontal distance measured? What is the horizontal distance measured? है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, कुछ ग्राउंड का प्रोफाइल कुछ इस तरह से है, ग्राउंड का प्रोफाइल क्या है, कुछ इस तरह से है, इस तरह से है ना। आपने क्या किया, यहाँ से है जो 30 मीटर टेप से डिस्टेंस मेजर किया, 30 मीटर टेप से डिस्टेंस मेजर किया, तो आप क्या करेंगे, आप तो इसी के लॉन्ग मेजर करेंगे ना, आप तो इसी के लॉन्ग मेजर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, वैली है, इधर कहीं क्या है, वैली है, घाटी है, इधर घाटी है ना। तो आप यहाँ से है जो इधर की ओर चेनिंग है जो कर रहे हैं,
तो एक इंड यहाँ पे रखेंगे और एक इंड यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से आपने क्या कर लिया, मेजर कर लिया कितना 30 मीटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, फाइनल पॉइंट ए है। ये फाइनल पॉइंट कितना नीचे है जो दिया हुआ है, फिर से पढ़िए, द डाउन हिल एंड ऑफ ए 30 मीटर टेप इज हेल्ड 90 सेंटीमीटर टू लो, 90 सेंटीमीटर टू लो, मतलब एक इंड आपका यहाँ पे है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है स्मॉल एज, कितना दिया हुआ 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर लिख दें, 0.9 मीटर। ठीक है, और ए डिस्टेंस क्या है, ए तो कैपिटल एल है, ये क्या है कैपिटल एल है, ए कितना है 30 मीटर है। हमें निकालना है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ए डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए पूछ रहा है, तो हमें तो सबसे पहले करेक्शन निकालना पड़ेगा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ठीक है, तो लिखें, बनाए हैं करेक्शन फॉर स्लोप, इसीलिए करेक्शन फॉर स्लोप आज ही तो पढ़े थे, CSL इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2L, एच स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2L, है ना। इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। सो एच क्या है छोटू इस केस में, एच है इस केस में 0.9 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2 इंटू एल, यहाँ पे जितना टेप का लेंथ है उतना ही मेजर किया है, तो 30 मीटर ही है, 30 मीटर है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 0.0135, 0.01, टेस्ट में भी क्वेश्चन देंगे 135 मीटर, 135 मीटर। ये क्या हो गया, ये आंसर नहीं हुआ, एक करेक्शन फॉर स्लोप हुआ। अगर सिर्फ करेक्शन फॉर स्लोप पूछता तब ये आंसर होता, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मेजर्ड है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मेजर्ड है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इस करेक्शन को इसमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। मतलब नाउ हेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लेते हैं इसको d है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d इजकल टू कितना हो जाएगा, l माइनस करेक्शन, है ना, तो 30 माइनस 30। इसका ये क्या होता है, ये सब्ट्रैक्टिव इन नेचर होता है ना, एक करेक्शन क्या होता है हमेशा निगेटिव होता है, सब्ट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो माइनस 0.0135 मीटर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 98.65 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, है ना। वो करेक्शन नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है ना, मतलब करेक्टेड डिस्टेंस पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, करेक्टेड डिस्टेंस पूछ रहा था। तो ये आपका आंसर हो गया 29.9865 मीटर इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तभी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये आपको एसएससी जेई गेट ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ये तीनों एग्जाम में पूछ चुका है ना, तीनों एग्जाम में जो आपका पूछ चुका है। ठीक है, अब देखिए कहता क्या है, बोलता है व्हाट इज द स्लोप करेक्शन, व्हाट इज द स्लोप करेक्शन, आपको हम टेस्ट में भी देंगे ये क्वेश्चन, है ना। व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर, फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर along a gradient of 1 in 20, along a gradient of 1 in 20, along a gradient of 1 in 20, what does it means, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। कहता है व्हाट इज द स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन सिर्फ निकालना है, फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर along a gradient of 1 in 20, है ना, 1 in 20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप, सबसे पहले इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये मैं समझा देता हूँ। 1 in 20 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हॉरिजॉन्टल 20 मीटर जाते हैं, ग्रेडियंट में स्लोप होता है,
जब आप हॉरिजॉन्टल 20 मीटर जाते हैं तो वर्टिकल कितना जाते हैं, तो वर्टिकल आप 1 मीटर जाते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है। अब इसको मिला दीजिए, अब इसको आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। जब आप हॉरिजॉन्टल 20 मीटर जाते हैं तो वर्टिकल कितना जाते हैं, 1 मीटर जाते हैं। और ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कितना मेजर कर रहे हैं, 30 मीटर मेजर कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन, ठीक है। यानी हमें स्लोप करेक्शन निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, एक चीज मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, बेट आप 20 मीटर जाते हैं तो कितना जाते हैं, 1 मीटर, ठीक है। हमें कितना के लिए निकाल रहा है, व्हाट इज द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर, है ना, अलोंग ए ग्रेडियंट इतना मीटर, ठीक है। अब देखिए हमें इस स्मॉल एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये 20 मीटर के लिए दिया हुआ है लेकिन 30 मीटर के लिए नहीं दिया हुआ, 30 मीटर के लिए नहीं दिया हुआ। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले स्मॉल एच का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 20 मीटर के लिए तो 1 मीटर है, लेकिन 30 मीटर के लिए स्मॉल एच कितना होगा, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि 20 मीटर के लिए, फॉर 20 मीटर स्मॉल एच कितना है, 1 मीटर, है ना। इसीलिए 1 मीटर के लिए स्मॉल एच कितना हो जाएगा, 1/20। इसीलिए हमारे पास कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर के लिए स्मॉल एच कितना हो जाएगा, 1/20 इंटू 30। यही आपका क्या है, स्मॉल एच है। तो इसका वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, क्या 1.5 मीटर आ जाएगा। स्मॉल एच का वैल्यू आ गया। अब तो बहुत सिंपल है। करेक्शन फॉर स्लोप होता है CSL, इसको डिनोट करते हैं h² डिवाइडेड बटा 2l, तो ये आ जाएगा कितना, h का वैल्यू है 1.5 मीटर होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2 इंटू l 30। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 0.0375 मीटर। यूनिट है जो बहुत मायने रखता है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब आपका एग्जाम में देंगे टेस्ट में तो फिर आप गलती कीजिएगा, है ना। तो कितना हो गया स्लोप करेक्शन, 0.0375 मीटर, 0.0375 मीटर, है ना। बार बार बोल रहा हूँ, है ना। मीटर किस में आया है, मीटर में आया है, ठीक है। तो ये तो था स्लोप करेक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर करेक्शन और स्लोप करेक्शन दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन है जो करने जा रहे हैं, है ना। दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये टेप ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, स्टैंडर्ड लेंथ कितना, स्टैंडर्ड लेंथ एट 84 डिग्री फ़ारेनहाइट वाज यूज्ड टू मेजर ए लाइन। द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट, ये लिखा हुआ जो मेरे ऊपर आ गया है तो इसको ध्यान से देखना है। टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट विंग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब जब हम मेजर कर रहे हैं तो कितना है, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। द मेजर डिस्टेंस वाज इतना मीटर, कितना डिस्टेंस टोटल मेजर किया है, 882.10 मीटर। द फॉलोइंग विंग द स्लोप्स, है ना। और जो डिस्टेंस मेजर किया गया है वो किसके अलॉन्ग मेजर किया गया है, स्लोप के अलॉन्ग मेजर किया है ना। पहले 100 मीटर मेजर किया, है ना। उस समय स्लोप कितना था, 2 डिग्री 10 मिनट। फिर 150 मेजर किया, इस तरह से करते जा रहा है, इस तरह से जो मेजर करते जा रहा है ना, इस तरह से आगे है जो मेजर करते जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो हर के लिए क्या है, स्लोप अलग अलग है। हर एक बार 100 मीटर मेजर किया, फिर है जो 150, फिर 50 मीटर, फिर आपको 200, फिर 300, फिर है जो 82.10। फिर नेक्स्ट है जो 50 मीटर के लिए स्लोप कितना है, 1 डिग्री 6 मिनट का, है ना। उसके बाद है जो आपका 200 के लिए 7 डिग्री 48 मिनट का स्लोप है, मतलब थीटा दिया हुआ है इस बार। 300 मीटर के लिए दिया हुआ है 3 डिग्री 0 मिनट, और 80 लास्ट है जो 82.10 मीटर के लिए है 5 डिग्री 10 मीटर। कहता है फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ये तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है इतना 65 × 10⁻⁻7 पर डिग्री फ़ारेनहाइट, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है इतना, है ना। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं जो स्लोप के लॉन्ग मेजर कर रहे हैं, यानी एक करेक्शन किसके कारण आएगा, स्लोप के कारण आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि
जिस एटमॉस्फेयर में आप चेनिंग कर रहे हैं, मतलब जहां भी आप चेनिंग कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर क्या है, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। और टेप को स्टैंडर्डाइज कितना पे किया गया था, 84 डिग्री पे, 84 डिग्री पे स्टैंडर्डाइज किया गया था। आप मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस 65 डिग्री पे, यानी जो मेजर टेम्परेचर है क्या है, स्टैंडर्ड से कम है, स्टैंडर्ड से कम है, तो चेन इस बार सिकुड़ जाएगा, चेन सिकुड़ जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा मेजर करेगा तो एरर पॉजिटिव होगा, तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। ये चीज़ है जो बात में समझ में आ जाना चाहिए। अब है जो प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर करेक्शन लगाएंगे, उसके बाद फिर स्लोप करेक्शन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल वैल्यू हमारा आ जाएगा। ये तो प्रोसेस हुआ प्रोसीड करने का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, है ना, फॉर टेम्परेचर, ठीक है। करेक्शन फॉर टेम्परेचर फॉर होल लेंथ, होल लेंथ मीन्स क्या हुआ, पूरा 882.10 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, सी टी इजकल टू फार्मूला एल इंटू अल्फा इंटू टी एम माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एल कितना 882.10 मीटर इंटू अल्फा, अल्फा कितना 65 इंटू 10⁻⁻7, है ना, पर फ़ारेनहाइट इंटू टेम्परेचर, क्योंकि फ़ारेनहाइट कट जाता है ना। टेम्परेचर कितना है, टीएम, टीएम मेजर टेम्परेचर कितना 65 माइनस टी नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 84, है ना। ये भी क्या है, फ़ारेनहाइट में है ना, ये क्या है फ़ारेनहाइट में है, और ये क्या है, इसका यूनिट क्या है, पर डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। एक का यूनिट है, अल्फा की यूनिट है पर डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, मतलब एक बार फ़ारेनहाइट नीचे आ गया, पर डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें क्या हो गया, फॉरेन ऊपर आ गया टेम्परेचर में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, ठीक है। तो फाइनली हमारा यहाँ यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ रहा है, चूँकि देखिए 65 माइनस 84 क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। तो हम तो पहले ही बताया था कि करेक्शन नेगेटिव आने वाला है, तो ये आ जाएगा 0.109 मीटर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट सेकेंड करेक्शन फॉर स्लोप निकालें, करेक्शन फॉर स्लोप निकालें, है ना, CSL। बट ध्यान से यहाँ पर है जो बहुत, मतलब ये नंबर ऑफ इंटरवल में मेजर किया गया है ना, मतलब थीटा वेरी कर रहा है। हम करेक्शन फॉर स्लोप जब लिखेंगे CSL तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे वर्टिकल लाइन में नहीं दिया है, यहाँ पे आपको थीटा दिया है, लेकिन थीटा क्या है, हर जगह वेरी कर रहा है, एल भी वेरी कर रहा है, एल भी है जो वेरी कर रहा है और थीटा भी वेरी कर रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट इंटरवल में है जो मेजरमेंट ले रहे हैं ना, अलग अलग इंटरवल में है जो मेजरमेंट ले रहे हैं। तो हर इंटरवल के लिए क्या है, आपका एल भी अलग है और थीटा भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, L1 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम टोटल को क्या करेंगे, सम करके जोड़ देंगे, है ना। L1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस L2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस L3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 3, इस तरह से क्या करेंगे, अलग अलग करके जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। L1 कितना है, L1 है A, L2 है A, L3 है, L4 है, L5 है, और लास्ट वाला क्या है, L6 है। ये आपका थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। एकदम सिंपल वे में समझना है, कोई लोड नहीं लेना है। थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 6, बस कुछ नहीं करना है, फटाफट लिखते जाइए। L1 कितना है, 100 है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 कितना 2 डिग्री
10 मिनट प्लस L2 कितना 150 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 कॉस कितना 4 डिग्री, मज़ा आ जाएगा क्लास के बाद हम 4 डिग्री 12 मिनट प्लस L3 कितना 50 इंटू 1 माइनस थीटा 3 कितना कॉस 1 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट L4 कितना 200 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 4 कॉस कितना है 7 डिग्री 48 मिनट प्लस आप अच्छे से लिख लीजिएगा 48 मिनट, कंसेप्ट हमको समझाना है। प्लस L5 कितना है 300 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 5 कितना है 3 डिग्री 0 मिनट प्लस L6 कितना है 82.10 इंटू 1 माइनस थीटा 6 कॉस 5 डिग्री 10 मिनट। जब इसको आप सोल्व करेंगे है ना, जब इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, ये तो पता है कि करेक्शन फॉर स्लोप है जो ऑलवेज निगेटिव आता है, करेक्शन फॉर स्लोप है जो ऑलवेज निगेटिव आता है। तो लो मैं पहले लिख देता हूँ साइन, ऑलवेज निगेटिव आता है। इसका जो वैल्यू आएगा सोल्व करने के बाद वो आ रहा है आपका -3.078 है ना, 078 ये आ रहा है। ये आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 3.078 मीटर, ठीक है। सो टोटल करेक्शन, इसीलिए टोटल करेक्शन एक कंबाइंड क्वेश्चन था, और इसी तरह से कंबाइंड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जब हम पूरा टेप करेक्शन पढ़ लेंगे है ना, सब 5 या 6 है टोटल, तो फिर कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। टोटल करेक्शन कितना हो जाएगा बताइए, CT प्लस CSL, अब सबको साइन के साथ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। CT कितना था, CT था -0.109, CSL कितना है -3.078। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा -3.187 मीटर। हमें निकालना है ट्रू लेंथ, ध्यान रहे हमें ट्रू लेंथ निकालना है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए ट्रू लेंथ बराबर कितना 882.10 माइनस टोटल करेक्शन कितना 3.187 है ना, ठीक है। तो कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद, ये आ रहा है 878.913 878.913 मीटर। क्या बात है है ना। यही है जो आपका क्या हो गया, ट्रू लेंथ आ गया है ना, ट्रू लेंथ यही हमें निकालना था। तो ये जब क्वेश्चन आएगा आपका, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पे आपका 6 मार्क्स का आएगा है ना, और अगर यही कंपटीशन में आएगा तो 10 से 12 मार्क्स का आएगा है ना। तो एग्जाम पे इसका वेटेज है जो वेरी करता है, ठीक है। अब देखिए अभी तो ये हमारा एफर्ट था, आप लोगों के लिए हमारा एफर्ट था अभी तक है ना। अब क्या करना है, आपको हमें क्वेश्चन देने जा रहे हैं, हमें आशा है कि आप जरूर सॉल्व करेंगे है ना, जरूर है जो आप सॉल्व करेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा, 5 क्वेश्चन है जो मैं टेस्ट में दूंगा है ना। देखिए क्वेश्चन टेस्ट में देने का एक मेरा पर्पस यही है कि आप 5-5 क्वेश्चन करके अगर कवर करते जाएं तो एक चैप्टर में टोटल है जो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन बन जाएगा है ना। और यही क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में रिपीट होता है ना, सेम क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होगा, चाहे वो सेमेस्टर का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, ठीक है। तो आप टेस्ट है जो जरूर अटेम्प्ट करें, वो भी ऑनेस्टी से है जो अटेम्प्ट करें, ईमानदारी से, किसी से नहीं पूछना है, ठीक है। ऑनेस्टी से जो टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए।
सो ये है जो पर्पस है आपका टेस्ट के पीछे। तो ये लेक्चर जब हम VCS पे डालेंगे तो वहाँ पर भी 5 क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिया रहेगा, उसको आपको ऑनेस्टली है जो अटेम्प्ट करना है। उसके पहले आप देखिए आपके लिए टास्क क्या है। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q मेजर्ड अलोंग ए स्लोप इज 250 मीटर, है ना, मेजर अलोंग ए स्लोप इज 250 मीटर। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, करेक्शन नहीं निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, मतलब करेक्शन के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ, है ना। द एंगल ऑफ स्लोप इज 10 डिग्री, एंगल ऑफ स्लोप इज 10 डिग्री, ठीक है। शुरू में क्या हो गया, 10 डिग्री है जो स्लोप दे दिया, ये थीटा दे दिया है 10 डिग्री, पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है स्लोप इज 1 in 4.5, 1 in 4.5 का मतलब क्या हुआ कि 4.5 यदि आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो 1 क्या जाते हैं, वर्टिकल जाते हैं, 1 क्या जाते हैं, वर्टिकल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका ध्यान रहे इतना डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हिंट देता हूँ, सिर्फ आप बनाना तो आप ही को है। द डिफरेंस इन एलिवेशन इज 35 मीटर, ये तो और सिंपल हो गया, है ना। डिफरेंस इन एलिवेशन इज 35 मीटर, मतलब एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35 मीटर, है ना। 3 केस अलग अलग है, तीनों आप सोल्व करके लिखेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का 3 पार्ट है, तीनों आप सोल्व करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है जो ये है बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ एवरेज एरर, जो कि मैं आज पहला बार बताया था, ठीक है। ए डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर वाज मेजर्ड बाय 30 मीटर चेन, लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट, बाद में यह पता चला चेन वाज 0.1 मीटर टू लॉन्ग, बाद में पता चला कि कितना हो गया, 0.1 मीटर टू लॉन्ग है ना, इतना मीटर ज़्यादा है। अनदर 500 मेजर किया, मेजर एंड इट वाज डिटेक्टेड बाय इतना मीटर, मतलब शुरू में कितना मेजर कर रहा है, 2000, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, और इधर है जो कहीं बी है, बाद में कितना मेजर कर रहा है, 500। बहुत सिंपल है, जैसे किया था वैसे ही करना है। शुरू में एरर है जो सी पे एरर कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, 0.10 मीटर, और बी पे कितना एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है, इट वाज डिटेक्टेड 0.15 मीटर, यहाँ पे एरर है 0.15 मीटर है, ठीक है। शुरू में इसके लिए एवरेज निकालेंगे एरर, उसके बाद इसके लिए एवरेज निकालेंगे, इसके लिए करेक्टेड डिस्टेंस निकालेंगे, इसके लिए करेक्टेड डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, है ना। सो मुझे आशा है ना, आप है जो श्योर इसको करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा है जो अच्छे तरीक़े से आपको बताया गया है कि आप है जो इसको करने में कैपेबल है, ये मुझे विश्वास है आप लोगों पे, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेक्शन, है ना। टेप करेक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे आगे, अभी 3 करेक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो जितना किया जा रहा है उतना पेशेंटली है जो आप इसको देखा कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और VCS पे टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करें, मैं टेस्ट है जो ऐड कर दूंगा अभी जाकर, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। वीडियो को है जो जितना से ज़्यादा आप है जो शेयर कर सकते हैं, है ना, जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।